कौन थे राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने एक मामूली घर में जन्म लिया, फिर अपनी मेहनत से सिख सल्तनत की बुनियाद रखी थी। इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं अपनी सरजमी के एक ऐसे सपूत की कहानी जिसे हम रणजीत सिंह महाराजा, रणजीत सिंह सरकार खालसा, सिंह साहब, शेर पंजाब जैसे नामों से याद करते हैं। रणजीत सिंह 19वीं सदी के हिंदुस्तान के आखिरी खुदमुख्तार राजाओं में से एक थे। उनकी प्रभुसत्ता को अंग्रेज़ों ने भी कबूल किया। रणजीत सिंह के जीते जी अंग्रेज़ों ने 5 दरियाओं वाली ज़मीन पंजाब की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं की। एक विशाल खालसा राज चलाने वाला ये तारीख़ी इंसान करीब 225 साल पहले पंजाब के गुजरांवाला में जन्म लिया। द हिस्ट्री पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। बात 18वीं सदी के आखिर की है, जब हिंदुस्तान पर शाह आलम सानी की बराए नाम हुकूमत थी। मुगलों का जवाल शुरू हो चुका था और अंग्रेज़ हिंदुस्तान में मजबूत हो रहा था। ऐसे में 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब पर सिखों के 12 आज़ाद कबीले या गिरोह थे। सिख इन्हें मिसले कहते थे। हर मिसल की अपनी फ़ौज और अपना सरदार था। ये आपस में भी लड़ते रहा करते थे। बाहरी हमले के वक्त इकट्ठा हो जाते थे। मिसलों की मुत्तहिदा फ़ौज को दल खालसा कहते थे। इन्हें मिसलों में सबसे ज़्यादा फ़ौज रखने वाली मिसल मौजूदा पाकिस्तान के गुजरांवाला के पास थी, जिसे शक्र चकिया मिसल कहते थे। कहते हैं शक्र चकिया मिसल के पास 15,000 की तादाद में जंगजू थे, लेकिन 1792 में महज 12 साल की उम्र में रणजीत सिंह को मिसल का सरदार बना दिया गया। वक्त के साथ ये नौउम्र सरदार पूरे खालसा की सरदारी की गद्दी पर जा बैठा। रणजीत सिंह के सामने 2 बड़ी समस्या थी। एक खैबर दर्रा से आने वाले अफगानी हमलावर और दूसरे ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज़। बावजूद इसके उन्हें अपनी बिरादरी से भी लड़ना पड़ता था। 1799 का लाहौर भंगी सरदारों के कंट्रोल में था। चूँकि मुगलिया सल्तनत के कमज़ोर हो जाने के बाद लाहौर की गद्दी पर खला पैदा हो गया था और यह अफ़गानी हुक्मरानों के ज़ेरे कंट्रोल था। भंगियों ने जब लाहौर पर कब्ज़ा किया तो अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह जमान लाहौर की तरफ आया। उसने लाहौर पर बआसानी कब्ज़ा कर लिया। वो लाहौर में सिखों से आर पार की जंग करना चाहता था, लेकिन काबुल में हालात ख़राब हो गए। शाह जमान लाहौर में अपना नुमाइंदा छोड़कर अफ़गानिस्तान लौट गया। वापसी के दौरान दरियाए झेलम पर पुल टूट गया और बहुत सी तोपें पानी में डूब गईं। उस दौर के जंगों में तोपें काफ़ी अहम किरदार अदा करती थीं। शाह जमान तोपों के लिए कुछ भी कर सकता था, यहाँ तक कि लाहौर भी दे सकता था। ऐसे में उन्होंने अपने दुश्मन रणजीत सिंह से राब्ता किया और कहा कि अगर आप मुझे दरिया में डूबे तोपों को निकलवा कर हमें भिजवा दें तो वो लाहौर पर उसकी हुकूमत यानी रणजीत सिंह का कंट्रोल तस्लीम कर लेगा। वैसे भी शाह जमान को जानकारी मिली थी कि उसका नुमाइंदा लाहौर पर कंट्रोल रख पाने में नाकाम हो रहा है। रणजीत सिंह को शाह जमान की पेशकश कबूल थी। उन्होंने 8 तोपें निकलवा कर पेशावर भिजवा दिया। तो अब रणजीत सिंह ने अफ़गानिस्तान को साथ मिला लिया, लेकिन फिर भी लाहौर को बाकायदा फतेह करने का काम उसे ही करना था। आखिर वो दिन भी आया जब जुलाई 1799 में रणजीत सिंह पूरी आबोताब के साथ लाहौर में दाखिल हुआ और 3 में से 2 भंगी सरदार शहर छोड़कर भाग निकला। एक ने हथियार डाल दिया। यूँ 1799 में लाहौर बगैर किसी खून खराबे के रणजीत सिंह के राज में आ गया। लाहौर की फतेह रणजीत सिंह की ज़िंदगी का अहम तरीन वाक़या था, क्योंकि यहीं से सिख सल्तनत की बुनियाद रखी गई थी। लाहौर में उसका बेटा खड़क सिंह पैदा हुआ, जिसकी खुशी में 40 दिन तक जश्न मनाया गया और 1801 में बैसाखी के मेले में रणजीत सिंह को महाराजा का खिताब भी दिया गया। महाराजा रणजीत सिंह की ताजपोशी हुई और पंजाब की पहली सिख सल्तनत की बुनियाद रखी गई। लाहौर के बाद जम्मू, फिर नूरपुर, चेन्यूट और झंग रणजीत सिंह के राज का हिस्सा बन गया। 1803 तक रणजीत सिंह का राज रावलपिंडी को छू रहा था। अब उसको एक तोप की दरकार थी। वहीं मशहूर ज़माना तोप जिसका नाम जमजमा था, ये तोप उस वक्त अमृतसर पर राज कर रहे भंगियों के पास थी। भंगियों ने राजा रणजीत सिंह को जमजमा तोप देने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, रणजीत सिंह की फौज अमृतसर पर चढ़ दौड़ी और अमृतसर को फतेह कर लिया।
अब जमजमा तोप भी महाराजा रंजीत सिंह के पास आ गई। राजा रंजीत सिंह की अमृतसर पर फतेह अंग्रेजों की नींद हराम कर दी, क्योंकि अंग्रेजों को ये डर सता रही थी कि कहीं मशहूर ज़माना कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट हिंदुस्तान पर हमला न कर दे और ऐसी सूरत में नेपोलियन को रंजीत सिंह जैसा इत्तेहादी ना मिल जाए। इसलिए अंग्रेज़ों ने इसका हल एक मुआहदे से निकाला। 1809 में मुआहदा अमृतसर तय पाया। इसके तहत अंग्रेज़ों ने दरियाए सतलुज के उस पार यानी मगरिबी किनारे से आगे के इलाकों को रंजीत सिंह की रियासत तस्लीम कर लिया और रंजीत सिंह ने सतलज के इस पार के इलाके को अंग्रेज़ की रियासत मान लिया। मुआहदे में यह भी तय पाया कि कोई किसी की रियासत में मुदाखलत भी नहीं करेगा और अगर नेपोलियन बोनापार्ट हिंदुस्तान पर हमला करता है तो रंजीत सिंह अंग्रेज़ों की मदद करेगा। वक्त के साथ महाराजा रंजीत सिंह की ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन रंजीत सिंह को अब कोहिनूर की तलाश थी। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा, ये हीरा अहमद शाह अब्दाली के पोते शाह शुजा के पास था। सितम ज़रीफ़ी तो देखिए, शाह शुजा महाराजा रंजीत सिंह के कैदनुमा पनाह में आ पहुंचा। जल्द ही महाराजा को पता चल गया कि हिंदुस्तान की शान कोहिनूर शाह शुजा के पास है, पर कोहिनूर है कहाँ ये नहीं पता चल पा रहा था। यह सिर्फ शाह शुजा को ही पता था। आखिर वो दिन भी आ गया जब शाह शुजा महाराजा रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा देने पर रजामंद हो गया। फिर वो तारीखी मुकालमा हुआ जिसकी बाज़गश्त आज भी तारीख में गूंज रही है। महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से पूछा, इस हीरे की कीमत क्या है? शाह शुजा ने जवाब दिया, ताकत है। यह हमने ताकत के ज़रिए मुग़लों से छीना था, फिर जिसके पास ताकत थी उसने हमसे छीन लिया और अब जिसके पास ताकत होगी वो तुमसे भी छीन लेगा। तारीख का तंज देखिए कि हुआ भी ऐसा ही। महाराजा रंजीत सिंह की फतूहात का सिलसिला उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक जारी रहा। अपनी मौत से 3 साल पहले 1836 तक वो डेरा गाजी खां, डेरा इस्माइल खान टांक और बन्नू को भी अपनी सल्तनत का हिस्सा बना चुका था। आखिर वक्त में महाराजा बीमार रहने लगा और 27 जून 1839 को महाराजा की मौत हो गई। कहा जाता है कि महाराजा की 4 बीवियों और 7 लौडियों ने उसके चिता पर जिंदा जल मरने का ऐलान भी कर दिया। सनद है कि हिंदुस्तान में उस वक्त सती प्रथा आम थी, जिसे अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती ख़त्म करवाई। महाराजा की लाश को संदल की लकड़ी पर रख दिया गया। 4 रानियां और 7 लौडियां भी उसके ऊपर बैठ गईं। एक चादर घी में डुबोकर सती होने वाली रानियों के ऊपर डाल दिया गया, जिसके बाद चिता को आग लगा दी गई। महाराजा रंजीत सिंह के जानशीनों से ये सल्तनत संभल ना सकी और लगातार पतन होती चली गई। फिर 1845 और 1848 में सिखों की अंग्रेज़ों के साथ 2 जंगें हुईं। दूसरी जंग यूँ ख़त्म हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज ने लाहौर पर कब्ज़ा कर लिया। यूँ हिंदुस्तान की आखिरी आज़ाद सल्तनत पंजाब भी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चली गई। आखिरी वक्त लाहौर में तख्त पर रंजीत सिंह का 10 साला बेटा दिलीप सिंह बैठा था। अंग्रेज़ों ने दिलीप सिंह को लंदन भेज दिया, जहां उसने खुद अपने हाथों से कोहिनूर हीरा मलके विक्टोरिया को पेश किया। 105 कैरेट का कोहिनूर आज भी मलके ब्रितानिया के ताज का हिस्सा है और इसे टावर ऑफ लंदन में महफूज किया गया है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस हीरे पर अपना हक जताते हैं। ये जानकारी आपके पास दानिश आलम लेकर आए थे। मैं असरार अहमद, आप देख रहे थे द हिस्ट्री पॉइंट। बहुत शुक्रिया।